ओम नमः शिवाय मित्रों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंह लग्न की कुंडली में कैसे देखें योग कारक ग्रह और मारक ग्रह को। आज का टॉपिक इसी विषय पर रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में कैसे जांचें योग कारक व मारक ग्रह को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सम विषम राशियों के ग्रह अनुसार ग्रहों की डिग्रियां और अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, किस अवस्था में कौन सा ग्रह कितना परिणाम देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम 0 डिग्री से 6 डिग्री के अंतर्गत जो ग्रह होता है, जिस ग्रह की अवस्था हो वो बाल्यावस्था कहलाती है। वो 25% परिणाम देने में सक्षम होता है। नेक्स्ट, जो ग्रह 0 डिग्री से अर्थात 6 डिग्री से 12 डिग्री के अंतर्गत हो, जिस ग्रह की अवस्था हो वह युवा अवस्था होती है, वह 50% परिणाम देने में सक्षम होता है, यानी 50% परिणाम वह ग्रह देता है अगर वो 6 से 12 डिग्री के अंतर्गत हो, उस ग्रह की अवस्था हो तो वह युवा अवस्था के अंतर्गत होता है। देन इसके बाद 12 डिग्री से 18 डिग्री के अंतर्गत जिस भी ग्रह की अवस्था होगी, जो जिस ग्रह की भी डिग्री होगी 12 से 18 डिग्री के मध्य जो भी ग्रह होगा वो पूर्ण युवा अवस्था के अंतर्गत होता है। वो 100% रिजल्ट देने में सक्षम होता है, यानी 100% परिणाम देगा ही देगा। वह अगर वो खराब भाव के अंतर्गत बैठा हो, खराब भाव में बैठा हो, तो वह 100% परिणाम खराब ही देगा, बैड रिजल्ट देगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से हम देखेंगे अगला पॉइंट 18 से 24 डिग्री के अंतर्गत जो भी ग्रह आता हो, जो भी ग्रह हो, वो चाहे अच्छी अवस्था में हो खराब अवस्था में, अगर वो अच्छी अवस्था में हो, उसकी कंडीशन अच्छी हो, अच्छे भाव में बैठा हो, तो वहाँ 50% रिजल्ट देने में सक्षम होगा। और वह अवस्था कर दे प्रौढ़ अवस्था, क्या कहलाती है? प्रौढ़ अवस्था। वो 50% परिणाम देने में सक्षम होता है। अगर वो खराब भाव में है तो खराब परिणाम देगा, अच्छे घर में हो तो अच्छे परिणाम देगा। अगला पॉइंट पे बात करते हैं 24 से 30 डिग्री के अंतर्गत जो भी ग्रह हो, जो भी ग्रह आता हो, तो उसकी वह वृद्ध अवस्था के अंतर्गत होता है और अब 25% परिणाम देने में सक्षम होता है। ठीक है। ग्रहों की डिग्री के अनुसार ही परिणाम मिलता है हमें। देन नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम यहाँ पर देवता ग्रह और समग्रह और राक्षस ग्रह के, देवता ग्रह और समग्रह और राक्षस ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे देवता ग्रह कौन कौन से होते हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति, ये अर्थात गुरु, ये देवता ग्रह की लिस्ट में आते हैं, देवता ग्रह हैं। और यहाँ पर राक्षस प्रवृत्ति ग्रह कौन से? राक्षस ग्रह शुक्र, शनि, राहु, केतु। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये राक्षस ग्रह है। ठीक है। अब यहाँ पर जो समग्रह और बचा बुध, ये समग्रह की लिस्ट में आता है। क्यों? ये सूर्य से भी मित्रता रखता है, सूर्य से मित्रता और बृहस्पति से मित्रता, लेकिन अधिकांश ज्योतिष इन्हें शत्रुता के रूप में बताते हैं। और यहाँ पर बुध देव शुक्र से मित्रता रखते हैं, शनि देव से, राहु देव से, केतु देव से भी मित्रता रखते हैं। ठीक है। ये तो हमने मित्रता वाली बात। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 2 पार्टी, अर्थात जे पार्टी, राक्षस पार्टी और देवता पार्टी, ये एक दूसरे से क्या रखते हैं? अपोजिट, एक दूसरे से एनिमी, शत्रुता रखते हैं। क्या रखते हैं? एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। राक्षस प्रवृत्ति के और देवता ग्रह और राक्षस ग्रह एक दूसरे की शत्रुता रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब सिंह लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस कुंडली में कैसे हम योग कारक ग्रह और मारक ग्रह को जांचते हैं, देखते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जो देखेंगे हम लग्न में, जो लग्न में कौन सी राशि है, जो लग्न हो, लग्न में
कौन सी राशि है? सिंह राशि। कौन सी राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि। अब इस राशि के अधिपति कौन बनते? सूर्यदेव। कौन बनते? सूर्यदेव। तो सूर्य लग्न में ही स्वयं की एक राशि, सूर्यदेव के लग्न में ही एक राशि है, वह भी सिंह राशि, लग्न में ही स्थापित प्रथम भाव में ही है। तो ये तो सूर्यदेव तो हमारे योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। सूर्यदेव आएंगे हमारे योग कारक ग्रह की लिस्ट में। सूर्यदेव योग कारक ग्रह की लिस्ट में। ठीक, योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। देन हम यहां पर चलेंगे दूसरे भाव से। अब लग्न से द्वितीय घर में, लग्न से दूसरे भाव, लग्न से सेकंड भाव को देखेंगे द्वितीय घर में, दूसरे भाव में धन भाव। तो यहां पर देखेंगे जो राशि मिली है वो राशि कौन सी है? जो यहां पर राशि मिली है वो है कन्या राशि। कौन सी राशि है? कन्या राशि। अब कन्या राशि के स्वामी कौन बनते हैं? बुधदेव। कौन बनते हैं? बुधदेव। अब एक राशि और मिली है बुधदेव को यहां पर, ठीक 11वें भाव में, लग्न से 11वें भाव में, यानी 11वें भाव में, इनकम में, इनकम हाउस में। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर भी मिथुन राशि है। जो राशि यहां पर है वो मिथुन राशि है, और मिथुन राशि के स्वामी भी बुधदेव बनते हैं। अब एक राशि तो अच्छे घर में, एक राशि मीडियम साइज के घर है, सेकंड भाव में, धन भाव में मिली है। लेकिन यहाँ सूर्यदेव बुध से भी क्या रखते हैं? मित्रता। तो ये हमारे योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। कौन? बुधदेव आएंगे योग कारक ग्रह में, योग कारक ग्रह की लिस्ट में। ठीक, अब हमने सूर्य और बुध के बारे में चर्चा कर ही ली हमने। अब बात करते हैं हम लग्न से, ठीक, अर्थात लग्न से ठीक तीसरे घर में, लग्न से तीसरा घर देखेंगे, जहाँ एरो का चिन्ह जा रहा, तृतीय भाव। तृतीय भाव में देखेंगे यहां पर जो राशि है वह राशि है तुला राशि। कौन सी राशि है? तुला राशि। अब तुला राशि के स्वामी कौन बनते हैं? तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव के एक राशि और प्राप्त हुई है, एक राशि और प्राप्ति हुई, जो लग्न से ठीक 10वें भाव में, लग्न से 10वें घर में, यानी 10वां घर। तो देखेंगे शुक्रदेव यहां पर है, लग्न से 10वां घर शुक्रदेव यहां पर है। तो एक तो इन्हें पराक्रम भाव में घर मिला है, शुक्रदेव को एक राशि मिली है पराक्रम भाव में। कौन से भाव में? शुक्रदेव को एक राशि और मिली है इन्हें पराक्रम भाव में, जो ये पराक्रम भाव में। तो और एक राशि इन्हें मिले 10th हाउस में, 10वें घर में। यानी एक तो साहस घर पराक्रम भाव में है, एक 10वें घर में। तो यहां पर शुक्रदेव आएंगे समग्रह की लिस्ट में। कौन से ग्रह की लिस्ट में आएंगे शुक्रदेव? शुक्रदेव आएंगे समग्रह में। कौन से आएंगे? समग्रह। समग्रह आएंगे शुक्रदेव। शुक्रदेव होंगे समग्रह में। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक राशि ने 10वें घर में, एक पराक्रम भाव में मिले थे, इसलिए शुक्रदेव समग्रह की लिस्ट में आएंगे, मीडियम साइज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लग्न से चौथा घर। ठीक, लग्न भाव से ठीक देखेंगे यहां पर एक एरो का चिन्ह जा रहा है, चौथा घर। अब चौथा घर होता है मां का घर। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे जो लग्न में जो राशि मिली है वृश्चिक राशि। कौन सी? वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। ठीक है ना। तो इन राशि के स्वामी कौन बनते हैं? इन राशि के स्वामी बनेंगे मंगलदेव। कौन बनेंगे? मंगलदेव। अब मंगलदेव की एक राशि और मिली है, वह कौन सी राशि है? ठीक, लग्न से 9th भाव की तरफ एक एरो का चिन्ह जा रहा, जो है मेष राशि। कौन सी? मेष राशि। अब मेष राशि के स्वामी भी क्या बनते हैं? मंगलदेव। कौन बनते हैं? मंगलदेव। अब यहां पर लग्न में ही एक तो उन मंगलदेव को मिला है, यहां पर 4th घर में एक राशि मिली है, लग्न से चौथा घर, एक लग्न से 9वें भाव में 2 राशियां मिले, दोनों ही अच्छे घर है। तो इस कुंडली में सबसे बेनिफिट देने वाला, हमारे लिए लाभदायक रहेगा ग्रह यहां पर मंगलदेव।
ये आएंगे हमारे योग कारक ग्रह की लिस्ट में, क्योंकि सूर्य से मित्रता रखते हैं मंगल देव, क्योंकि देवता ग्रह, और तो मंगल देव यहाँ पर आएंगे योग कारक ग्रह में, योग कारक ग्रह की लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अगले बात करेंगे हम यहाँ पर लग्न से। ठीक, ये लग्न से देखेंगे पंचम भाव, लग्न से पांचवा घर देखेंगे तो पांचवें घर में जो राशि है, कौन सी राशि है, जो राशि मिली है उन्हें धनु राशि। अब धनु राशि के अधिपति कौन बनते हैं, गुरुदेव अर्थात बृहस्पति देव। तो अब बृहस्पति देव को एक राशि तो मिली है इन्हें लग्न से ठीक आठवें घर में, मृत्यु भाव में, त्रिक भाव में, एक राशि मिली है इन्हें नवम भाव, पंचम भाव में, सॉरी। अब दोनों ही, अब बृहस्पति देव को दोनों ही राशि में एक मीन राशि मिली है, मीन और धनु राशि, मीन और धनु राशि मिली है इन्हें। ठीक है ना, मीन और धनु राशि यहाँ पर बृहस्पति देव को मिली, क्योंकि यहाँ पर लग्न के मित्र है बृहस्पति देव, दोनों देवता ग्रह, तो इन्हें एक राशि अच्छे घर में मिल गई, इन्हें फिफ्थ हाउस में एक राशि मिली, इसलिए ये भी आएंगे हमारे योग कारक ग्रह की लिस्ट में। तो बृहस्पति देव अर्थात गुरुदेव आएंगे योग कारक ग्रह की लिस्ट में। ठीक, नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। लग्न से देखेंगे हम, लग्न से 8th हाउस, लग्न से 8th हाउस, आठवां घर, छठा घर, सॉरी छठे घर में, लग्न से छठा घर षष्ठम भाव में देखेंगे रोग भाव, जो कि त्रिक भाव है 6-12। इस भाव में एक राशि है, जो राशि है यहाँ पर मकर राशि। कौन सी राशि, मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो शनिदेव की एक राशि और मिली है लग्न से ठीक, लग्न से ठीक सामने, इन्हें सप्तम भाव में, जो कि सप्तम भाव में आती है कुंभ राशि। कौन सी आती है, कुंभ राशि। अब कुंभ राशि के अधिपति बनते हैं शनिदेव। अब यहाँ पर जो कि लग्न के स्वामी बनते हैं, जो लग्न के स्वामी है वो सूर्यदेव है, और जो सप्तम भाव में जो राशि है इनके स्वामी बनते हैं शनिदेव, क्योंकि लग्न से शत्रुता, इन्हें सप्तम भाव में शनि और सूर्य से क्या है, शत्रु ग्रह, दोनों शत्रुता रखते हैं एक दूसरे, शत्रु ग्रह। तो यहाँ पर भी एक राशि तो इन्हें वैसे ही खराब है, त्रिक भाव में छठे घर में, यानी मकर राशि जिन्हें मिली है शनिदेव को, तो ये खराब भाव में, क्योंकि लग्न में जो सूर्यदेव है, सूर्यदेव को शनिदेव से क्या है, शत्रुता रखते हैं, सूर्य शनि से। तो यहाँ पर भी क्या आएंगे, शनिदेव आएंगे मारक ग्रह की लिस्ट में। कौन से ग्रह की लिस्ट में आएंगे, शनिदेव मारक ग्रह की लिस्ट में। तो शनिदेव यहाँ पर मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर कर लेते हैं हम, लग्न से ठीक नवम भाव वाली बात हो चुकी है मंगल देव की, यानी मेष राशि, इनके बारे में योग कारक ग्रह की लिस्ट में आ चुके हैं। लग्न से 10th घर में, इनके बारे में सम ग्रह की लिस्ट में आ चुके हैं शुक्रदेव। ठीक है ना, क्योंकि एक राशि ने पराक्रम भाव में, एक 10th भाव में, तो सम ग्रह में। ठीक है ना, ज़्यादा खराब भाव नहीं है, पराक्रम भाव तीसरा घर भी, छोटे भाई बहन। ठीक है ना, और लग्न से 11th भाव, इनकम भाव, आय के घर में, यानी मिथुन राशि, जो राशि यहाँ पर हुई वो राशि है मिथुन। तो मिथुन राशि के अधिपति बुध देव बनते हैं, क्योंकि एक राशि ने धन भाव में मिली है द्वितीय घर में, कन्या राशि, इनके स्वामी बुध देव। तो ये तो योग कारक ग्रह की लिस्ट में आ चुके हैं। अब लग्न से ठीक 12वां घर, 12th हाउस। अब यहाँ 12th हाउस जेल केद है ना, तो यहाँ पर जो भाव है ये त्रिक भाव है, 6-8-12, ये त्रिक भाव है, 6-8-12। जो भी इस भाव में जो भी राशि आएगी वो खराब भाव है, बेड हाउस है। ठीक है, हाउस। तो इन घरों में जो, इनके घर में जो राशि है वो है कर्क राशि। अब कर्क राशि के अधिपति बनते, स्वामी बनते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा यहाँ पर लग्न से कहाँ पर है, 12वें घर में, त्रिक भाव में, सबसे खराब भाव। ठीक है ना, तो यहाँ पर खराब भाव है, तो यहाँ पर क्या है, चंद्रदेव भी एक राशि मिली है, वो भी 12वें घर में मिली है, 12वें घर में है वह राशि। तो इसलिए चंद्रदेव आएंगे हमारे मारक ग्रह की लिस्ट में। कौन सी ग्रह की लिस्ट में आएंगे चंद्रदेव, मारक ग्रह की लिस्ट में। तो मारक ग्रह कौन कौन से है इस कुंडली में,
शनि और चंद्रदेव। ये इस कुंडली में मारक ग्रह हुए। और योग कारक ग्रह इस कुंडली में कौन कौन से योग कारक ग्रह, इस कुंडली के अंदर कौन कौन से ग्रह योग कारक ग्रह देख लेते हैं। सूर्य देव, ठीक है ना, बुध देव और मंगल देव, बृहस्पति देव अर्थात गुरुदेव। ये तो हमारे योग कारक ग्रह हैं इस कुंडली के अंदर, योग कारक ग्रह। अब मारक ग्रह कौन कौन से? शनि, चंद्र, ये इस कुंडली में मारक ग्रह हैं। और बच्चे बुधदेव। अब बुधदेव यहाँ पर समग्रह हैं। क्या है? ये तो मारक ग्रह हो गए शनि चंद्र, और बुधदेव होंगे यहाँ इस कुंडली के अंदर समग्रह। समग्रह, तो समग्रह कौन है? शुक्रदेव। तो ये इस कुंडली में समग्रह होंगे शुक्रदेव। ठीक है, ये थी आज की कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली। ठीक है, आप सभी को, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।